जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लूकर प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ खुरम सलाउद्दीन एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर फॉर एक्सेल लर्निंग। एक्सेल लर्निंग का आपका इंस्ट्रक्टर हूँ और आज का जो हमारा एजेंडा है वो है वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती है और एक्सेल के अंदर जो शीट्स हैं वो क्या होती हैं, यानी कि जो आज हम लोग सीखेंगे कि जो आपकी वर्कबुक है और जो आपकी वर्कशीट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है और उनको हम किस तरह सीख सकते हैं। फिर सेकेंडली उसमें हम देखेंगे कि रोज़ एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट क्या है एक्सेल के अंदर। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और एक दो चीज़ों को देख रहे होंगे। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप मेरी स्क्रीन में देखें, पहले सबसे पहले आ रहा है व्हाट इज़ वर्कबुक। मैं लेक्चर में आपको बताऊंगा कि वर्कबुक क्या होती है। देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि व्हाट इज़ वर्कशीट, वर्कशीट क्या है। फिर हम देखेंगे कि रोज़ एंड कॉलम्स का इंट्रोडक्शन लेंगे कि जो एक्सेल है, एक्सेल में रोज़ और कॉलम्स क्या होती हैं और उसको किस तरह हम उसको वर्कआउट कर रहे होते हैं। लें जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। इसमें सबसे पहले आ रहा है, ये देखें आपने मेरी शीट खुल गई आपके सामने, एक्सेल की शीट। लास्ट टाइम हम यहाँ तक ही थे, हमने एक्सेल की शीट को ओपन करना सीख लिया हुआ है। अच्छा, ये मेरा कर्सर देखिएगा प्लीज़। ये जो पूरी शीट है, इस पूरी शीट को हम लोग कह रहे होते हैं कि ये एक वर्कबुक है। ये एक वर्कबुक है और इस वर्कबुक के अंदर आपको ये ऊपर एक छोटे से कोई टैब्स नज़र आ रहे हैं। इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको, ये टैब्स क्या होते हैं। अभी ये जो पूरी शीट है इसको हम कहते हैं कि ये एक वर्कबुक है। अब वर्कशीट क्या होती हैं, ये देखिए मेरा कर्सर, आपको शीट 1 नज़र आ रहा है, ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है। ये एक वर्कबुक के अंदर एक शीट आपके सामने खुली हुई है। तो मैं इसके अंदर प्लस का, ये देखें साइन जो है, इसको जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये मेरे सामने दूसरी इसकी जो शीट है वो खुल जाएगी। यानी कि एक वर्कबुक के अंदर अब हमारे पास दो शीट्स हो गई हैं। एक शीट नंबर 1 है, इसको वर्कशीट कहते हैं, वर्कशीट नंबर 1 कहेंगे, और इसको हम कहेंगे वर्कशीट नंबर 2। तो यहाँ पे आप प्लस का साइन आ रहा है, आप इसको प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्कशीट नंबर 3 ओपन हो जाएगी। इससे दैन सो ऑन, आप यहाँ पे प्लस का साइन क्लिक करते हैं और आपके एक वर्कबुक के अंदर आपकी मल्टीपल वर्कशीट्स जो हैं वो ओपन हो सकती हैं। आप ये जो शीट्स हैं इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ ए। शीट नंबर 2 का हम नाम रख देते हैं बी। फिर शीट 3 पर डबल क्लिक किया, बैक स्पेस, इसका नाम रख देते हैं सी। और ये शीट नंबर 4 है, इसका नाम रख देते हैं डी। राइट। अब ये देखें, एक वर्कबुक के अंदर हमने 4 डिफरेंट शीट्स क्रिएट कर ली। पहली शीट का नाम हमने रखा शीट ए, दूसरी शीट का हमने नाम रखा वर्कशीट नंबर बी, फिर तीसरी का सी और ये फोर्थ वन इज़ डी। अब आप इसको हम देखते हैं कि हमने किसी अगर शीट को, किसी एक वर्कबुक के अंदर शीट को डिलीट करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। ये आपके सामने नज़र आ रहा है शीट नंबर 5। शीट नंबर 5 में गए, राइट क्लिक किया तो आपके पास ये ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। आप इस ऑप्शन में देखें कि सेकंड नंबर पे आपके पास आ रहा है डिलीट। डिलीट का ऑप्शन, आप इधर से यहाँ पे शीट को डिलीट कर देंगे। अब आप इसी डी के अंदर एक और वर्कशीट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप राइट पे क्लिक करें, इंसर्ट का बटन प्रेस करें। इंसर्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कि आप क्या शीट इंसर्ट, आप क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ है वर्कशीट, ओके करूँगा तो ये देखें मेरे पास वर्कशीट क्रिएट होगी। अब इसको मैं एंड पे ले आया उठा के, अब फिर मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ। हम इसको ई रीनेम कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ई। तो हमने क्या किया आज के लेक्चर में, हमने 5 वर्कशीट्स बनाई। पहली का वर्कशीट का नाम रखा ए, दूसरी का नाम रखा बी, तीसरे का नाम सी और ये मेरा कर्सर देखिए आप, चौथी का नाम रखा डी और फिफ्थ का रखा हमने ई। हमने 5 वर्कशीट्स बनाई और उनके हमने डिफरेंट नेम रख दिए एक वर्कबुक के अंदर। ये मेरा कर्सर देखें, ये एक वर्कबुक है, एक वर्कबुक के अंदर हमने 5 वर्कशीट्स बना ली। अब थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ डाटा डाल देते हैं। ये देखें बी है, बी के अंदर मैं यहाँ पे कोई डाटा डाल देता हूँ ताकि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। सी में मैं यहाँ पे कोई डाटा डाल देता हूँ, डी में मैं यहाँ पे कोई डाटा डाल देता हूँ और ई में मैं यहाँ पे एंड पे जाके कोई डाटा इंसर्ट कर देता हूँ। ये लें, अब आप और बेहतर तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। ये शीट आ गई, फिर मेरा कर्सर देखिए, मैंने बी पे क्लिक किया, बी आ गई, सी में क्लिक किया तो सी आ गई, डी में क्लिक किया तो डी वर्कशीट
जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लूकर। आई एम योर ट्रेनर फॉर एक्सेल लर्निंग्स। और आज का जो हमारा एजेंडा है वो है एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटिव रेफरेंस। आज की जो वीडियो है गाइस, उसमें हम लोग लर्न करेंगे कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है एक्सेल में और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। इन दोनों को सीखेंगे, पहले इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कोई एक्सरसाइज है, एक मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक एक्सरसाइज बनाई हुई है, उस एक्सरसाइज को हम लोग प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे एक्सेल के अंदर, सो दैट आप उसको अच्छे तरीके से लर्न कर सकें और वो आपको हेल्पफुल हो। आपके जो भी असाइनमेंट है, कोई काम है या आप जॉब कर रहे हैं, कहीं पे भी आप हैं, तो आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस हेल्प आउट कर सकें। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इसमें अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं तो यू कैन सी रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस इन एक्सेल। ये मैंने आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है उसकी हेडिंग दी हुई है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ रिलेटिव रेफरेंस, इसको हम सीखेंगे भी। फिर हम सीखेंगे एग्जांपल ऑफ रिलेटिव रेफरेंस, उसको करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ एब्सोल्यूट रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट रेफरेंस की एक एग्जांपल है, उसको करेंगे। ये आज की जो वीडियो है इसका ये मास्टर प्लान है, ये एक माइंड मैप है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और अब हम इसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले आ रहा है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस कोई बड़ा मुश्किल सा वर्ड लग रहा है, इतना मुश्किल नहीं है, इजी सी बात है। आज ये देखते हैं क्या बात है ये। वह अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकें, व्हेन अ फार्मूला with a relative cell references is copied to an other cell, the references changes based on a relative position of the rows and columns। इस इंग्लिश का पूरी का ये मतलब है कि जब भी आप कोई सेल कॉपी करते हैं और उसको आप पेस्ट करते हैं तो उसके जो रिलेटिव रोज और कॉलम्स हैं, एक्सेल क्या करता है, एक्सेल उसको रिलेटिवली उठाता है और उसको आगे पेस्ट कर देता है। ये वो कहना चाह रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द रेफरेंसेस इन एक्सेल आर रिलेटिव। वो कह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ना एक्सेल में जितने भी रेफरेंसेस हैं वो रिलेटिव रेफरेंसेस हैं। ये बात क्यों की रही, इस बात का ये मतलब है कि कोई भी एक्सेल के अंदर जो रेफरेंस है वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्सोल्यूट नहीं होता, वो हमेशा रिलेटिव ही है, और रिलेटिवली वो रेफरेंसेस को उठाता है। एब्सोल्यूट के लिए हमें स्पेशल बताना पड़ेगा, स्पेशल कमांड देनी पड़ेगी उसको कि ये जो रेफरेंस है ना ये एब्सोल्यूट है। जब मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस को आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर कर रहा हूँगा तो वहाँ पे मैं इस बात को दोबारा वहाँ पे रेफ़र करूँगा कि इसका क्या मतलब था। वहाँ पे आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर उसकी समझ लग जाएगी। रिलेटिव रेफरेंस का थोड़ा सा मैंने आपको डिफ़ाइन किया। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने आप लोगों की एक एग्जांपल प्रिपेयर की है, एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको करते हैं और रिलेटिव रेफरेंस को एक्सरसाइज के थ्रू ज़रा लर्न करते हैं कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। जब उसको प्रैक्टिकली करेंगे, एक्सेल के अंदर डेटा को इंसर्ट करके कर रहे होंगे, तो वहाँ पे इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से समझ लगेगी, बेहतर तरीके से आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ग्रैप्स कर लेंगे आप। लेट्स स्टार्ट। ये एक्सेल की शीट आ गई। ये अगर आप मेरी एक्सेल की यहाँ पे पावरपॉइंट की शीट देखें तो मैंने आप लोगों की ना एक एक्सरसाइज बनाई हुई है। एक्सरसाइज में देखें मंथ है पहले कॉलम में, दूसरे में टोटल रेवेन्यू आ रहा है, तीसरे कॉलम में टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, और चौथे में आ रहा है आपका नेट इनकम। नेट इनकम क्या है, सही है। ओके जी, यहाँ पे इस डेटे के साथ अब हमने प्ले करना है। ये मैंने डेटा आपको बता दिया। पहले कॉलम में आ रहा है मंथ, दूसरे में टोटल रेवेन्यू, तीसरे में एक्सपेंसेस, चौथे में नेट इनकम। रिक्वायरमेंट क्या है हमसे, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बाय यूजिंग रिलेटिव रेफरेंस। हम लोगों ने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग रिलेटिव रेफरेंस। कैसे करेंगे सर, अभी करके आपको दिखाते हैं, इंशाल्लाह अभी आप सीख जाएंगे। यहाँ पे आए, सबसे पहले एक्सेल में आए। एक्सेल में आप मंथ, यहाँ पे इसको पहले डेटे को कॉपी पेस्ट करते हैं। मंथ आ गया, कॉलम डी में मैंने मंथ लिख दिया। कॉलम ई में आए, कॉलम ई में लिखें टोटल रेवेन्यूज। टोटल रेवेन्यूज लिख दिए। कॉलम ई में आए, कॉलम ई में टोटल एक्सपेंसेस। ये डाटा एंटर करने की भी हमारी प्रैक्टिस हो रही है। इससे ही लिए मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के साथ बार बार डाटा को एंटर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को
समझ लगती रहे और आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव होती रहे। नेट इनकम, यहाँ पे जो आखिरी कॉलम है, चौथा कॉलम नेट इनकम। ले मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। कॉलम डी में देखें मैंने लिख लिया मंथ, कॉलम ई में मैंने लिख लिया टोटल रेवेन्यूज़, कॉलम एफ में मैंने लिख लिया टोटल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर लेते हैं। एक्सपेंसेस। जी कॉलम में हमने लिख लिया कि नेट इनकम क्या है। एक्सक्यूज मी। मंथ वाइज आ जाए जी। मंथ जनवरी, जनवरी है पहला मंथ, फिर फरवरी। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लूकर। माय नेम इज़ खुरम सलाउद्दीन एंड आई एम योर ट्रेनर फॉर एक्सेल लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है जी काउंट के फंक्शन। काउंट के फंक्शंस को हम लोग किस तरह यूज़ करेंगे और काउंट के पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा काउंट के फंक्शंस होते क्या क्या है, काउंट होता है क्या है, एक्सेल में काउंट क्या होता है, एक्सेल में काउंट के फंक्शंस को किस तरह यूटिलाइज करते हैं और उससे हम बेनिफिट उठा के अपनी ज़िंदगी को एक्सेल के अंदर किस तरह से आसान कर सकते हैं। सही है। लेट्स मूव ऑन विद टुडेज़ लेक्चर। इसमें अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकें तो ये मैंने आपके सामने काउंट्स के फंक्शन लिखे हुए हैं। काउंट्स फंक्शन इन एक्सेल। पहला जो फंक्शन है काउंट का वो है जी काउंट, फिर सेकंड वन इज़ काउंट ए, थर्ड वन इज़ काउंट ब्लैंक एंड द फोर्थ वन इज़ काउंट इफ़। काउंट के ये वाले जो चार फंक्शन हैं ये बड़े वाइडली यूज़ होते हैं एक्सेल के अंदर और आज हम इसको सीखेंगे ये फंक्शन है क्या, इनको यूज़ कैसे करना है, उनकी लेबरेशंस को देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम प्रैक्टिकली सॉर्ट आउट करेंगे ताकि आप लोगों की जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो और आप इसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकें एक्सेल के अंदर। सही है। लेट्स स्टार्ट जी। इसमें सबसे पहला जो फंक्शन है काउंट फंक्शन एंड एक्सरसाइज। काउंट फंक्शन क्या है, काउंट फंक्शन आपको बता दें। इफ़ यू कैन सी माई स्क्रीन, इसमें मैंने लिखा हुआ है द काउंट फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स एंड काउंट्स नंबर्स विद इन द लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट। इसका मतलब ये है गाइस कि काउंट का जो फंक्शन है एक्सक्यूज मी, काउंट का जो फंक्शन है वो आपका किसी भी रेंज के अंदर वो सेल्स को काउंट करके ले आएगा कि जिसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं। किन के अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, अल्फ़ा वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, उनको वो काउंट नहीं करेगा। हम डेटा की रेंज देंगे और वो डेटा के अंदर हम देख लेंगे कि बताओ यार कितने सेल्स के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं। काउंट का फंक्शन आपको वो वाले सेल काउंट करके दे देगा जिनके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं और उन सेल्स को वो इग्नोर कर देगा जिनके अंदर जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं वो लिखे होंगे। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। इसकी मैंने आपके लिए एक एग्जांपल सेट की हुई है। ये देखें जी, मेरी स्क्रीन देखें, यहाँ पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है। एक्सरसाइज, काउंट फंक्शन की एक्सरसाइज एग्जांपल है। एग्जांपल के नीचे मैंने लिखा जी डाटा है, ये कुछ डेट है, टाइम है, कुछ नंबर है, फिर ये डेट है, फिर ये कुछ नंबर है, ब्लूकर है, ट्रू है, स्टूडेंट है। ये कॉलम में आ रहा होगा डाटा और उसमें ये लिखा होगा। और अब हमने इसमें देखेंगे कि हमने काउंट के फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। रिक्वायर्ड क्या है जी, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर इन द अबव डाटा। हमने वो सेल्स काउंट करने हैं कि जिसके अंदर नंबर्स हैं। अभी तो ये छोटा सा डेटा ना, बड़ा भी डेटा हो सकता है, आपको दिखाते हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है। आए जी, एक्सेल की शीट में आगे यहाँ पे आप देखें मैंने एग्जांपल लिखी, ये डाटा है, ये कुछ चीज़ें आ रही हैं। इस कॉलम में कॉलम बी का जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, ये मेरा कर्सर देखें, कॉलम बी में इतनी सारी एंट्रीज आ रही हैं। आप चाहते हैं कि मुझे बता दें कि इन पूरे कॉलम बी के अंदर कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर सिर्फ नंबर्स हैं, तो उसके लिए यूज़ होगा काउंट का फंक्शन। काउंट फंक्शन ओनली काउंट्स द नंबर नॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने उसका नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब ये मैंने कुछ आपके लिए रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं। पहले रिक्वायरमेंट क्या है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर फ्रॉम B7 टू B11। पहले मैंने रिक्वायरमेंट दी है आपको कि ये B7 है, B7 से B11 तक ना बता दें कि ऐसे सेल्स बता दें जिनके अंदर नंबर है। अभी तो आप इसको बड़ा आराम से बता सकते हैं, छोटा सा डेटा है, 1 2 3 4, आप देंगे जी 4
ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर नंबर है, बाकी ये जो पांचवा ब्लूकर इसके अंदर तो नंबर ही नहीं है। तो हमारे पास ऐसे सेल्स जिनके अंदर कोई नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ रही हैं वो 4 हैं। ये तो आप इधर बड़े छोटे से डाटा में बता देंगे, लेकिन आपके पास जब बड़ा डाटा होगा वहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। वहाँ पे आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि एक एक को गिनेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा, टाइम का मसला, कॉस्ट का मसला, इतनी कॉस्ट लग जाएगी। जो बंदा इतना देर बैठ के उसको इतना टाइम लगा के चेक करेगा तो उसको कॉस्ट भी पे कर रहे हैं आप, राइट। यहाँ पे अब हम इसको फॉर्मूले के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपने लिखना है काउंट, और काउंट से इसको हम इसको कर लेते हैं आगे। ये काउंट इज इक्वल टू काउंट, ये देखिए मैं आपको फॉर्मूला पुट करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू काउंट ओपन पैरेंथेसिस, यहाँ पे आपने जाना है, अब आपने रेंज देनी है। ये मेरा कसर